नागपुर में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा की यह स्थिति न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि फ्रेंचाइजियों के लिए भी एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुकी है। जब कोई फ्रेंचाइजी लाखों रुपए निवेश करके फाइबर केबल का जाल बिछाता है और फिर नेटवर्क काम ना करे, तो ये एक प्रकार से उनके साथ विश्वासघात जैसा ही होता है। सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल को जवाबदेह होना चाहिए। शिकायतों को अनसुना करना या अधिकारियों द्वारा मौन धारण करना यह दर्शाता है कि सिस्टम में गंभीर लापरवाही है। इसका सीधा फायदा प्राइवेट कंपनियों को हो रहा, जो मौके का फायदा उठाकर अपने कनेक्शन बढ़ा रही। इससे बीएसएनएल की विश्वसनीयता और मार्केट में हिस्सेदारी दोनों को नुकसान हो रहा। एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी जैसे बीएसएनएल से जनता को अपेक्षा होती है कि कम से कम सूचना तो पारदर्शी और समय पर दी जाए, जबकि सीजीएम ऑफिस के अधिकारी पीआरओ नायर मैडम ये कहती हैं कि 2 महीने तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। तो ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि या तो उनके पास समाधान नहीं है या फिर उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि फ्रेंचाइजी और ग्राहक क्या झेल रहे हैं। इतनी बड़ी तकनीकी खराबी के बाद कोई स्पष्ट टाइमलाइन क्यों नहीं दी गई? ग्राहकों और फ्रेंचाइजियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? जब सरकारी पैसे से वेतन मिल रहा है तो जवाबदेही कहाँ है? अगर यही हाल रहा तो क्या बीएसएनएल के डूबने का जिम्मा इन अधिकारियों पर नहीं बनता? जब नागपुर जैसी रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह, जहां से देश के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के मुख्यमंत्री और आरएसएस जैसे संगठनों का केंद्र भी है, वहां अगर बीएसएनएल की सेवाएं चरमरा जाएं और कोई अधिकारी जवाबदेही लेने को तैयार न हो, तो यह वाकई चौंकाने वाला और चिंताजनक है। फ्रेंचाइजी न सिर्फ सेवा देने में मदद कर रहे हैं, बल्कि खुद अपने संसाधन और मेहनत लगातार सरकारी की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे। फिर भी जब अधिकारी न्यूज चैनल से भी बचते हैं और सिर्फ सात्विक अर्थात टालने वाले जवाब देते हैं, तो यह 2 बातें दर्शाता है। या तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं, या फिर वे जवाब देने में असहज हैं, क्योंकि अंदर कुछ छुपाया जा रहा। शायद लापरवाही, अनियमितताएं या सवाल अब सिर्फ इंटरनेट सेवा का नहीं रह गया, यह एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व का सवाल बन गया है।